हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे बॉलिंजर बैंड्स के बारे में। तो ये एक तरह का इंडिकेटर होता है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है। एंड टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर और भी कई तरह के होते हैं, जैसे पिछली वीडियो में हमने RSI पढ़ा था, जो वो ओवरबॉट लेवल एंड ओवरसोल्ड लेवल्स बताता था हमें। सेम इसी तरह इसमें भी ओवरबॉट लेवल्स एंड ओवरसोल्ड लेवल्स बताएंगे। ओवरबॉट लेवल्स हो गया, इस बैंड के बाहर अगर कोई कैंडलस्टिक क्लोज देती है या फिर बाहर जाती है देन उसको कह सकते हैं हम ओवरबॉट लेवल्स। बट हमें सिर्फ ओवरबॉट लेवल्स देख के ट्रेड नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना है जैसे ओवरबॉट लेवल्स आ जाएं एंड हम सेल कर दें या फिर शॉर्ट कर दें। ऐसा नहीं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम शॉर्ट करते तो थोड़ा सा ऊपर गई है प्राइस कुछ दिनों तक एंड फिर भी कुछ दिनों तक वहीं पे ही फ्लक्चुएट करी है, तो इस केस में हमें लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए ओनली ये देख के कि वो ओवरबॉट जोन में है हमें ट्रेड नहीं लेना है। एंड एक और चीज़ बताता है ये ओवरसोल्ड लेवल्स, जैसे कि यहाँ पे राइट इसके बाहर आ जाता तो हम इसको कह सकते थे ये ओवरसोल्ड लेवल्स है। ओके, बिकॉज इसका टेंडेंसी क्या होती है बेसिकली, अगर यहाँ टच करता है ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फिर से ये मिडिल वाली जो लाइन है वहाँ पे जाएगा। एंड जैसे इसने यहाँ पे टच किया तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मिडिल वाली लाइन को वापस से टच करेगा, बट कब करेगा एंड वो सिचुएशन कैसी रहेगी, हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, वो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ओके, तो बॉलिंजर बैंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसमें आप देखेंगे कि 3 बैंड नज़र आ रहे हैं आपको। ये पहला जो है इसको कहा जाता है अपर बैंड, एंड ये जो मिडिल में है इसको कहा जाता है मिडिल बैंड, एंड लोअर में जो है वो उसको कहा जाता है लोअर बैंड। सिंपल, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। एंड जो मिडिल में जो लाइन है रेड वाली, जिसको मिडिल बैंड भी हम कहते हैं, ये बेसिकली होता है 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, मूविंग एवरेजेस हम पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, इस पर ट्रेड कैसे किया जाता है, ये सब हम सीख चुके हैं। तो हम सिंपल वापस रिपीट नहीं करते हैं। सिंपल आपको क्या देखना है, यहाँ पे 20 दिन का ये है सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, एंड ये जो अपर बैंड है ये है बेसिकली 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब बेसिकली हम समझ सकते हैं इजी लैंग्वेज में वॉलेटिलिटी। ओके, जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है उतना ज़्यादा डेविएशन होता है। ओके, वॉलेटिलिटी मतलब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस जो है एकदम स्ट्रेट चल रहा है, थोड़ा सा अप डाउन जा रहा है, रेंज बाउंड है या फिर साइडवेज हम कह सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे अचानक से देखेंगे कि आप क्या हुआ है, वॉलेटिलिटी यानी जो प्राइस की फ्लक्चुएशंस हैं वो बढ़ गई, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे गिरी प्राइस एंड वापस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई, तो वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़ गया। ओके, तो इसी को कहा जाता है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी ये क्या बता रहा है हमें, वॉलेटिलिटी, यानी एवरेज से कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है उस स्टॉक का प्राइस। तो ये जो अपर बैंड है ये कितना हो जाएगा, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 2 से, तो आ जाएगा हमारा ये अपर बैंड। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेशन होती है। मैं एग्जाम्पल से आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो लोअर बैंड है वो है -2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, मिडिल लाइन का, यानी मिडिल लाइन में कितना डेविएशन हो रहा है, कितनी वॉलेटिलिटी है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हमारा लोअर बैंड आ जाएगा। ओके, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन वगैरह इतना हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है, तो इतना हमें फॉर्मूलेज वगैरह में नहीं उलझना है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये है क्या अपर बैंड। ओके, यानी ये जो एवरेज प्राइस है बीच की, इसमें जो वॉलेटिलिटी है उसको मेज़र करने के लिए एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड वो स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एक बार -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा अपर बैंड एंड लोअर बैंड। ओके, जिसका एग्जांपल मैं नेक्स्ट स्लाइड में देता हूँ। नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि ये जो SMA है वो 20 डे SMA कितना है, 300। ओके, जस्ट एग्जांपल लिया समझने के लिए। एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3 है। अब ये कैसे कैलकुलेट हुआ ये ज़रूरी नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है, इसका फॉर्मूलाज वगैरह लगेंगे तो वो उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है। ओके, सिंपल आपको क्या पता है, सिंपल मूविंग एवरेज कितना है इसका 300 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 3, यानी फ्लक्चुएशन मेज़र करने के लिए ये चीज़ होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, यानी एवरेज से कितना ज़्यादा दूर जा सकता है, या फिर मतलब प्लस कितना हो सकता है या माइनस कितना हो सकता है, उस चीज़ को कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 6, 300 + 6 306, ये हो गया हमारा अपर बैंड। ओके,
एंड उसी तरह क्या करेंगे, हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 6, एंड 300 में से माइनस करेंगे बिकॉज यहाँ पे -2 SD से कैलकुलेट होता है लोअर बैंड, राइट। तो कितना आ गया 294। तो हमारा अपर बैंड आ गया 306, मूविंग एवरेज आ गया 300 एंड लोअर बैंड आ गया 294। तो इस तरीके से कैलकुलेट हुआ जाता है क्या, बॉलिंजर बैंड, सिंपल। तो आपको कैलकुलेशन समझने का इतना नीड नहीं है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है, राइट। बस आपको ये समझना है एवरेज जो है वो मूव करता है, तो इससे वॉलेटिलिटी कितनी है, यानी एवरेज से कितना दूर जा सकती है स्टॉक की प्राइस, ये मेज़र करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से एंड प्लस का साइन होगा, वो अपर बैंड आ जाएगा, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से एंड माइनस का साइन होगा और वो आ जाएगा लोअर बैंड, सिंपल। तो इस तरह से कैलकुलेट करके बनाया जाता है बॉलिंजर बैंड, बट रियल लाइफ में आपको सिर्फ एक बटन पे मिल जाएगा ये किसी भी चार्ट में, ओके। तो अब इसका कंसेप्ट क्या होता है, अगर ये अपर बैंड को टच करता है या फिर उसके बाहर निकल जाता है अपर बैंड से भी, देन हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे टकरा के वापस अपने एवरेज पे आएगी, यानी सिंपल मूविंग एवरेज की ये जो लाइन है 20 सिंपल मूविंग एवरेज, उसकी लाइन पे वापस आएगी, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं एंड ये आप देख सकते हैं कि वापस प्राइस एवरेज पे आई है, राइट। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमें और भी कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, वो वीडियो एंड तक आपको समझ आ जाएगा, ओके। और वही सेम इसका उल्टा करें तो क्या होगा, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आएगी अगर हम लोअर बैंड पे प्राइस टकराती है या इसके बाहर जाती है, एंड फिर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वापस से एवरेज से टकराएगी, ओके। तो ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट रहता है बॉलिंजर बैंड्स का। बट हमें ओनली इसके भरोसे पे रहेंगे तो हमें सिर्फ 20 to 30% ही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, बाकी 75% या 70% हमारा हमेशा लॉस हो जाएगा, ओके। बिकॉज हमेशा ऐसा नहीं होगा, जैसे कि आप देख भी सकते हैं कई बार, अब यहाँ पे प्राइस ऊपर टकराई, अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वापस एवरेज पे जाएगी, बट हमने यहाँ शॉर्ट कर दिया होगा और ये यहाँ गई नहीं, ये और ऊपर जाती गई, राइट। तो इस केस में हमारा बहुत ज़ोरदार वाला लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ आपको और भी चीज़ें इसमें मिक्स करनी पड़ेगी, वो मैं आगे बताऊँगा अभी। और ये यहाँ जो हमारा सिग्नल है ये फेल हो गया, ये क्यों हुआ ये भी बताता हूँ मैं। बिकॉज जब भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है तो यहाँ आप देखेंगे ये जो एक्सपेंड हुआ है, राइट, इसको हम कह सकते हैं एनवेलप एक्सपेंशन, इसका करेक्ट टर्म होता है बॉलिंजर बैंड के केस में, तो इसको कहते हैं एक्सपेंशन, ओके। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ देखेंगे आप मार्केट जो है इसी पर्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा था, राइट, इस तरह से प्राइस जा रही थी, एंड ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा था, बिकॉज जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा ये उतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वॉलेटिलिटी कम है, यानी अच्छा खासा ब्रेकआउट आने वाला है, ओके। और देखेंगे कि आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा था एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि अचानक से ये थोड़ा सा यूँ फैल गया, राइट, यानी एक्सपेंड हो गया, इसको कहते हैं एनवेलप एक्सपेंशन, ओके। तो इस चीज़ में आप देखेंगे कि जैसे ही एक्सपेंड हुआ, यानी इसके जो रेंज है, यानी जो वॉलेटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई, तो वॉलेटिलिटी हमेशा एक साइड ही इंक्रीज़ होगी, राइट, बिकॉज ऐसा तो होगा नहीं ये इतना ऊपर जाके वापस से बहुत नीचे आए, फिर ऐसा कभी मूव करता नहीं है जनरली चार्ट, ओके। ब्रेकआउट जब भी होता है तो एक तरफ ही होता है, राइट, या तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या फिर यहाँ कहीं टकरा के वापस नीचे की तरफ चला जाएगा, राइट। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे ये एक्सपेंड हुआ एंड प्राइस जो है ऊपर जा रही थी, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर ही जाएगी, यानी ये वापस एवरेज पे नहीं आएगी। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो बॉलिंजर बैंड है वो क्या करता है, जब भी एक्सपेंड होता है तो हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल जो है बॉलिंजर बैंड का वो फेल होगा इन केस ऑफ एनवेलप एक्सपेंशन, यानी इन केस ऑफ ट्रेंडिंग मार्केट्स या फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जब भी होगा तो बॉलिंजर बैंड जो है वो सिग्नल देगा ज़रूर, बट वो काम नहीं करेगा एंड उस चक्कर में आपका लॉस होगा। तो बॉलिंजर बैंड हमेशा क्या करना है, साइडवेज मार्केट जो होते हैं उसमें अच्छी तरह मूव करता है एंड वर्क भी करता है। हो सकता है इतना ज़्यादा साइडवेज मार्केट नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, बट ये जो इस तरह से प्राइस जब भी मूव करती है, प्राइस जब भी कुछ इस तरह से मूव करती है तो ज़्यादा वर्क करता है बॉलिंजर बैंड। एंड अगर प्राइस इस तरह से मूव करेगी, ऊपर जाती रहेगी, देन उस केस में बॉलिंजर बैंड जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा, एनवेलप एक्सपेंशन होगा एंड बॉलिंजर बैंड के सिग्नल्स जो है वो फेल हो जाएंगे। देन हमें कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे, कुछ और इंडिकेटर्स मिक्स करने पड़ेंगे, कैंडलस्टिक्स मिक्स करनी पड़ेगी, वो हम आगे देखेंगे, वीडियो एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। एंड
तो हमने क्या सीख लिया कि बॉलिंजर बैंड जो है ट्रेंडिंग मार्केट्स में फेल होगा, एंड हम ओनली बॉलिंजर बैंड के केस में उस पर्टिकुलर सिग्नल को फॉलो नहीं करेंगे, यानी ये जो सिग्नल था ना ओवरबॉट जोन एंड ओवर सोल्ड जोन, राइट, वो ट्रेंडिंग मार्केट्स में वर्क नहीं करने वाला, राइट। नेक्स्ट अब ये एसबीआई का चार्ट देखेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगी चीज़ें। तो इसमें अगर आप देखेंगे बॉलिंजर बैंड जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओवरबॉट जोन बता रहा है, राइट, बिकॉज जो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है वो क्रॉस कर गई है स्टॉक प्राइस, राइट। तो इसमें आप देखेंगे साथ ही साथ यहाँ पे एक और कैंडल स्टिक बन रही है जिसको कहा जाता है बेयरिश एनगल्फिंग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये नॉलेज होगा कैंडल स्टिक्स कौन कौन सी होती है एंड किस किस तरह की होती है। बेयरिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न एंड बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ये सब मैंने बता रखे हैं पिछली कुछ वीडियोस में, तो आप ये सीरीज़ अगर स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको पता होगा, राइट। एंड ये साथ ही साथ अपर बैंड भी है एंड उस पर टच भी कर रही है एंड इवन क्रॉस भी कर रही है, राइट। एंड इसमें साथ ही साथ आप देखेंगे आरएसआई जो है वो भी ओवरबॉट जोन में है, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं तीनों के तीनों आपको क्या दे रहे हैं, बेयरिश सिग्नल दे रहे हैं, राइट। बेयरिश एनगल्फिंग बेयरिश सिग्नल दे रही है, अपर बैंड टच कर रहा है या फिर इवन क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, राइट। एंड यहाँ पे आरएसआई जो है वो भी ओवरबॉट जोन में है। तो इसमें आपकी तीनों के कंफर्मेशन मिल रहे हैं, देन आप एक्यूरेसी जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी एंड डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ट्रेड ले सकते हैं, ओके। और आप देखेंगे भी प्राइस जो है यहाँ से सीधा डाउन गई है एंड इवन एवरेज को भी क्रॉस करके सीधा और नीचे लोअर बैंड को टच कर गई है, ओके। एंड जैसे ही एक और चीज़ हो सकती है यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लोअर बैंड को टच कर गई है, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आरएसआई जो है जस्ट टच ही कर गया है 30 के लेवल्स को, राइट, यानी 30 से नीचे नहीं आया है बट 30 को जस्ट टच कर गया है। अब ऐसा नहीं कह सकते हम कि अगर आरएसआई जो है वो 29.5 है, ओके, एंड आरएसआई जो है 30.5 है, तो इसमें हम ज़्यादा फ़र्क नहीं रखेंगे, ओके। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ओवरसोल्ड जोन यहाँ पे, ओके। यहाँ पे जो है ये ओवरसोल्ड जोन ही कहेंगे एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे कि टच कर गया है इसको लोअर बैंड को। देन ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए वापस से अप गई है एंड इस पर्टिकुलर चीज़ को ही कहा जाता है साइडवेज मार्केट, या फिर कह सकते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तो बिल्कुल नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट भी कम होगा, बट यहाँ पे ले सकते हैं। ये देखिए मार्केट रेंज में ज़रूर है बट रेंज इतनी भी छोटी नहीं है या फिर इतनी कम भी नहीं है कि हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएँ, राइट। तो यही मेरा मतलब था, इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर एग्जांपल को यहाँ पे लगाया, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टिंग बॉलिंजर बैंड में एंड इस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत फ़र्क है, ओके। कॉन्ट्रैक्टिंग हम इसको कह सकते हैं बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांस बहुत कम है, ओके। अब यहाँ कौन ऐसे बाय करेगा एंड यहाँ पे सेल करेगा इतनी सी प्राइस पे, तो बहुत छोटे प्रॉफिट्स होंगे एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है ये परफेक्ट है इन केस ऑफ बॉलिंजर बैंड। नेक्स्ट अब चार्ट लेते हैं इंडिगो का। तो इसमें आप देखेंगे प्राइस कुछ इस तरह से मूव कर रही है, राइट, एंड यहाँ पे ये क्या करी है, लोअर बैंड से टकराई है एंड इसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस राइज करेगी, बट इस केस में क्या हुआ, प्राइस जो है वो गिरती गई एंड हम क्या सोचेंगे कि प्राइस जो है मूविंग एवरेज पे वापस से टच करेगी, बट कब करेगी इसका जवाब नहीं है हमारे पास। तो इसमें आप इस पर्टिकुलर केस में क्या कर सकते हैं, यहाँ देखेंगे क्या है, नीचे क्रॉस कर गई है प्राइस, राइट, यानी ओवरसोल्ड जोन में है एंड यहाँ पे आरएसआई देखिए, आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन में है, ओके। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं एंड देख सकते हैं किस तरह से आपको प्रॉफिट हो सकता है बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। अब अगर आप ओनली बॉलिंजर बैंड को ही देखते जैसे कि यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे जो है प्राइस क्रॉस तो यहाँ भी कर गई थी, बट जो आरएसआई है वो ओवरसोल्ड जोन में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया एंड प्राइस जो है यहीं से ही कहीं टकराते टकराते आ रही थी, राइट। तो इस केस में आपको एंट्री कहाँ पे लेनी पड़ेगी, जैसे ही आरएसआई आपको लगे कि नीचे जा रहा है ओवरसोल्ड जोन में एंड आपको एक दिखेगी बुलिश कैंडल, आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं एंड स्टॉप लॉस आपका यहाँ कहीं हो सकता है, ओके। या फिर थोड़ा सा गैप रख के स्टॉप लॉस लगाएंगे तो उसमें केस में आपको ही थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ओके। चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे आपके कि स्टॉप लॉस को हिट करके प्राइस नीचे चली जाए, बिकॉज ज़्यादातर केस में क्या होगा, आरएसआई भी नीचे है बहुत एंड यहाँ पे कहीं आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो इस केस में यहाँ कहीं इस तरह जाके भी प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर लो पे स्टॉप लॉस लगाने की जगह आप थोड़ा सा गैप छोड़ के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ओके।
एंड नेक्स्ट एक और चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस जो है इंक्रीज़ हुई है एंड मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके सीधा अपर बैंड को टच कर गई है, राइट। एंड अपर बैंड पे टच करके वापस से अगेन नीचे थोड़ा, फिर अपर बैंड को टच किया, फिर वापस से नीचे। तो इस केस में क्या करना चाहिए, हमें वापस से हमें चेक करना चाहिए कि RSI जो है वो कब बता रहा है ओवरबॉट जोन, ओके। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ कहीं प्राइस जो है वो RSI क्रॉस नहीं किया है, राइट। पहले ही हम एग्रेसिव जा रहे हैं, 70 एंड 30 का लेवल ले रहे हैं RSI का, 70 से ऊपर ओवरबॉट, 30 से नीचे ओवरसोल्ड, राइट। पहले ही एग्रेसिव जा रहे हैं, तो ये आप गैप देख सकते हैं। तो अभी एंट्री नहीं लेनी है, जस्ट इस RSI 70 के ऊपर गया देन हम एंट्री ले सकते हैं, ओके। एंड क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ पे RSI ओवरबॉट में गया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं वापस से अगेन जोरदार डाउनफॉल आया है एंड इवन मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके सीधा लोअर बैंड को टच नहीं किया है, बट लोअर बैंड की तरफ आया है, राइट। तो इस केस में भी हम प्रॉफिट अपना आधा यहाँ बुक कर सकते हैं एंड आधा यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो वो जो भी आपकी स्ट्रेटजी है वो आप चेक कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। एंड नेक्स्ट एक और सिचुएशन लेते हैं कि जब आपको RSI तो है ही, राइट, RSI तो आपको सिग्नल देगा ही देगा, कुछ ना कुछ तो दे ही देगा RSI हिंट, बट साथ ही साथ आप और ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कुछ पैटर्न्स भी देख सकते हैं जो मैंने लास्ट कुछ वीडियोज़ में आपको बताए थे। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे RSI भी आपको कंफर्मेशन दे रहा है एंड यहाँ पे भी आपका अच्छा खासा क्या जा रहा है, बॉलिंजर बैंड लोअर बैंड को टच कर रहा है, राइट। मतलब प्राइजेस जो है वो लोअर बैंड को टच कर रही है एंड यहाँ से ऊपर आप देख सकते हैं गई है प्राइस, राइट। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखेंगे कि RSI आपको साथ नहीं दे रहा है, बट फिर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। कैसे, बिकॉज ये जो पैटर्न है ये कौन सा है, डार्क क्लाउड कवर, ओके। और ये किस तरह का पैटर्न है जो आपको बताता है कि अब आने वाली कुछ सेशंस जो है वो बेयरिश होने वाले हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा डाउनफॉल भी आया है एंड सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, प्राइस जो है वो बॉलिंजर बैंड को भी तोड़ रही है एंड साथ ही साथ डार्क क्लाउड कवर भी बना रही है, राइट। तो दोनों ही सिचुएशन आपके लिए अच्छी है, ये वाली भी ये वाली भी। एंड एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे भी वापस से डाउन जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ये किस तरह का पैटर्न है, बुलिश हरामी, ओके। ये क्या है, बुलिश हरामी, जो कि क्या है, एक तरह का बुलिश पैटर्न है। ये बताता है कि अब आने वाले कुछ सेशंस बुलिश रहने वाले हैं एंड हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, यानी बाय कर सकते हैं, ओके। एंड फिर से अगेन आप देखेंगे फिर से यहाँ पे क्या बना है, डार्क क्लाउड कवर। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था उस पर्टिकुलर वीडियो में कि आपको नाम भले ही याद नहीं रहे, बट इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जब मैं बोलूँ डार्क क्लाउड कवर, बेयरिश हरामी, बुलिश हरामी, तो आपको कैंडलस्टिक माइंड में आनी चाहिए, ओके। तो इसीलिए नाम सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए अच्छे हैं, बाकी आपको अगर पता है कि ये किस तरह का पैटर्न है एंड इसको इंटरप्रेट करना आता है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था, देन उस केस में आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। नाम भले ही आपको याद नहीं हो। एंड फिर आप देखेंगे नीचे गई है प्राइस, यहाँ पे फिर से अप गई है, बट वापस से डाउन ही गई है। एंड ये आप देखेंगे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक RSI अच्छा खासा सिग्नल दे रहा है, बॉलिंजर बैंड भी प्राइस तोड़ के जा रही है नीचे, राइट। तो ये भी ओवरसोल्ड जोन, ये भी ओवरसोल्ड जोन, तो अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। एंड प्राइस अप गई है एंड यहाँ पे ऊपर भी आपको देखिए कितने ज़ोरदार सिग्नल्स मिल रहे हैं। हर जगह अभी तक आपको हर स्विंग पे आपको ट्रेड मिल सकता है। ये देखिए ऊपर कुछ पैटर्न तो नहीं बन रहा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके जस्ट अगर आप ऊपर जाएं, जैसे ही प्राइस जो है वो ओवरबॉट जोन में है एंड ऊपर की तरफ आप कैंडलस्टिक देखें तो आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, राइट। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे, ओके। ये एक और चार्ट है इंडिगो का, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपका वही सेम चीज़ है, वापस रिपीट नहीं करते हैं, राइट। एंड यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा खास पैटर्न नहीं बन रहा है, बट इस चीज़ को आप कह सकते हैं क्या, पैटर्न एक्यूरेट तो नहीं बन रहा है, बट टेक्निकल एनालिसिस में आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्या होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल, राइट। यही मैं हमेशा से कह रहा हूँ। एंड ये जो पैटर्न है इसका नाम है क्या, हैमर। और हैमर जो है वो क्या बताता है हमें, बुलिश, राइट। यानी ये जो है आने वाली कुछ सेशंस बुलिश होने वाले हैं। बट यहाँ पे जो है
RSI जो है वो जस्ट टच कर रहा है 30 पॉइंट को। तो अगेन कह रहा हूँ, ये आपको अच्छा खासा पैटर्न दिख गया एंड RSI 30 के पास है, इवन 28 भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं एक अच्छी खासी अपसाइड रैली। अब ये जो सिचुएशन आई है कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन गई है एंड ये इसको बॉलिंजर बैंड को तोड़ के ऊपर चली गई है, राइट। तो ऊपर जाने के बाद आपको क्या देखना है, ये आपको बता रहा है ओवरबॉट जोन, राइट। एंड ये RSI जो है वो जस्ट ऊपर निकल गया है 70 के, राइट। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, दोनों डबल कंफर्मेशन लेंगे एंड क्या कर देंगे, यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे अगर आपने पहले लॉन्ग कर रखा है, या फिर एक और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं शॉर्ट कर सकते हैं, ओके। एंड आप देख सकते हैं वापस से डाउनफॉल आया अच्छा खासा एंड यहाँ पे कुछ आपको पैटर्न्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं, बट RSI आपको कंफर्म कर रहा है एंड बॉलिंजर बैंड आपको कंफर्म कर रहा है, बट आपको कैंडल स्टिक के पैटर्न का यहाँ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, राइट, बिकॉज ऐसा कुछ खास पैटर्न बन नहीं रहा है। तो इस केस में आप ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर ट्रेड ले भी सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो, ओके। तो ये क्लियर है अभी तक। एंड यहाँ भी आप देख सकते हैं ये एक बुलिश हरामी कह सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, ये डार्क क्लाउड कवर, बट यहाँ पे RSI सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट बॉलिंजर बैंड आपको सपोर्ट कर रहा है, कैंडल स्टिक भी सपोर्ट कर रही है, तो ट्रेड ले सकते हैं। सी, अगर आपको दो कंफर्मेशन, देखिए मैंने 3 चीज़ें बताई है अभी तक, कैंडल स्टिक, RSI, बॉलिंजर बैंड। अगर बॉलिंजर बैंड कंफर्मेशन दे रहा है, RSI भी दे रहा है, तो ट्रेड ले सकते हैं ना, बिकॉज दो इंडिकेटर आपको क्या दे रहे हैं, सेल सिग्नल दे रहे हैं या फिर बाय सिग्नल दे रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। इवन अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है, देन हाफ क्वांटिटी ले लीजिए, राइट। जैसे ही आपकी जो टारगेट है उसकी तरफ जैसे प्राइस मूव करती है, देन बाकी की क्वांटिटी ले लीजिए, राइट। और अगर नहीं ऑपोजिट हो जाता है सब कुछ, देन स्टॉप लॉस तो है ही, राइट। तो हाफ क्वांटिटी के साथ ले सकते हैं, या फिर अगर दोनों भी देते हैं, जैसे कि कैंडल स्टिक एंड क्या कहता है, कैंडल स्टिक, RSI एंड BB, राइट। तो अगर तीनों देते हैं तो भी वेल एंड गुड, ये दोनों देते हैं तो भी गुड, ये दोनों देते हैं तो भी गुड, राइट। और भी कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप जोड़ सकते हैं। मैकडी मैंने अभी आपको बताया नहीं है, मैकडी का भी आप हेल्प ले सकते हैं, ओके। मैकडी भी आपको अच्छा खासा इंडिकेट कर देगा, बट वो जो है वो एक तरह से लैगिंग इंडिकेटर है, तो आपको हो सकता है ट्रेंड रिवर्स होने के बाद आपको इंडिकेट करे, तो उस केस में आपका प्रॉफिट जो है वो काफ़ी कट जाएगा, राइट। नेक्स्ट अब बात करते हैं ITC के चार्ट की। तो ITC के चार्ट में भी आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हुई है एंड यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका क्या दिख गया है, RSI ओवरसोल्ड है एंड ये जो बॉलिंजर बैंड है वो भी ओवरसोल्ड है, बिकॉज कैंडल स्टिक ने तोड़ दिया है बॉलिंजर बैंड को, या फिर उसके बहुत पास है या फिर टच हो गई है, राइट। टच होना या फिर टच होती है, देन हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, बट एकदम क्रॉस कर जाती है, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब थोड़ा सा वापस से अंदर की साइड मूव करेगी, यानी अपने एवरेज की तरफ अब थोड़ा स्पीड से मूव करने वाली है, ओके। एंड यहाँ देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने के पूरे चांसेस है, ओके। बिकॉज मैं जो है रियल सिचुएशन बताता हूँ, हमेशा आपको ऐसे चार्ट्स नहीं बताऊँगा मैं कभी भी जिसमें आपका 100% प्रॉफिट हो जाए, ओके। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, ये भी ओवरसोल्ड, ये भी ओवरसोल्ड, तो आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस आपको यहीं कहीं रखना पड़ेगा, राइट। इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे, सॉरी इसके थोड़ा सा नीचे यहीं कहीं स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एंड ये आगे जाके यहाँ पे हिट करके फिर से नीचे जाके आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा, ओके। तो इस केस में आप कुछ कर नहीं सकते, कभी कभी स्टॉप लॉस जो है वो हिट होंगे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि इसमें RSI की एक और स्ट्रेटजी जो मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुई है तो ये RSI का पॉइंट, बट मैं यहीं बता रहा हूँ एक बार फिर से। एंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है क्या आपका RSI ओवरबॉट जोन में जाना, तो यहाँ पे भी RSI ओवरबॉट जोन में था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था एंड यहाँ पे भी था, यानी कुछ ट्रेडिंग सेशंस या फिर कुछ दिनों तक RSI जो है वो ओवरबॉट जोन में है। एंड लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, अगर कभी भी RSI कुछ ट्रेडिंग सेशंस या फिर कुछ दिनों तक क्या है ओवरबॉट जोन में ही रह रहा है,
लाइक 4 दिन 5 दिन तक ओवरबॉट जोन में ही रह रहा है, तो उस केस में आप शॉर्ट करने की जगह लॉन्ग कर दीजिए, ओके, यानी बाय कर दीजिए। तो इसमें आप देखेंगे इस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, बाय कर देंगे एंड देख सकते हैं ऊपर की साइड जाएगा ये जब तक RSI क्या है, ओवरबॉट जोन में। एंड अब आप कहेंगे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आया है यहाँ पे नीचे, राइट, ये देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कहेंगे कि नीचे आया। तो मैंने वही कहा आपको कि टेक्निकल एनालिसिस में आपको इतनी छोटी बारीकियों में इतना एक्यूरेट देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस में आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, ओके। अब ऐसे तो आप कह सकते हैं कि कोई लोग क्या करते हैं 80 एंड 20 का भी RSI लेते हैं, कोई 90 एंड 10 का भी लेते हैं, तो उस केस में ये फ्लक्चुएट करता रहता है, राइट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। तो इसमें आपको क्या करना है, तब तक होल्ड करके रखना है। आपकी ये जो यहाँ आपने लॉन्ग की थी पोजीशन, ये तब तक होल्ड करके रखनी है जब तक RSI जो है वो वापस 70 के नीचे नहीं आ जाए। तो 70 के नीचे आ गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है, ओके। तो ये भी चेक करना है, ये जो है नाम के लिए थोड़ा सा नीचे आया था, वापस से अब चला गया, बट ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वापस से शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर जो पुरानी लॉन्ग की पोजीशन थी वो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, या फिर जो बाय किए थे शेयर्स वो सेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं कितना एक्यूरेट रिजल्ट दे रही है ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। तो यही पॉइंट था इस पर्टिकुलर चार्ट का, जो RSI की स्ट्रेटजी मैंने बताई थी वो रिपीट कर दी एक बार। नेक्स्ट अब देखेंगे वापस से वही स्ट्रेटजी काम आ सकती है हमारे। देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ, RSI यहाँ पे भी ओवरबॉट में ही कहेंगे इसको भी, राइट, एंड यहाँ पे भी ओवरबॉट में ही कहेंगे, बिकॉज ये तोड़ के ऊपर चली गई है। एंड इस केस में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वापस एवरेज पे आए, बट एवरेज पे आई नहीं, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रेड तो ज़रूर ले लेंगे हम, अगर हम बॉलिंजर बैंड एंड RSI के दम पे ट्रेड लेना चाहें तो। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होगा एंड वो हिट भी हो जाएगा, तो इस केस में हमारा पहला जो है वो लॉस हो जाएगा, बट देन हमें RSI वाली स्ट्रेटजी काम आ जाएगी। तो ट्रेडिंग में यही होगा कि एक इंडिकेटर ने आपको धोखा दिया तो दूसरे इंडिकेटर पे भरोसा दिखाना पड़ेगा एंड हाथों हाथ आपको प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको लॉस हो गया एंड RSI जो है वो ओवरबॉट जोन में ही है। काफ़ी ट्रेडिंग सेशंस तक आप देख सकते हैं कितने सारे ट्रेडिंग सेशंस हो गए, लगभग 7 से 8 हो गए, राइट। ये तो फिर भी आप 5 से 6 जैसे ही ओवरबॉट में रहते हैं, देन आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट करने की जगह लॉन्ग कर सकते हैं, ओके। जैसे कि आप यहाँ लॉन्ग करेंगे, देन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रैली आपको देखने को मिली है, राइट। ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बट अब आपको वापस से प्रॉफिट बुक कब करना है या फिर आपको शॉर्ट कब करना है, ये देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज़ बता रहा हूँ। जैसे ही RSI फिर से नीचे आया 70 के, जैसे ही ये देखिए ओवरबॉट जोन में कब से था, एंड जैसे ही 70 के नीचे आया, देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे ही 70 के नीचे आया, यहाँ कहीं आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। एंड देखिए कितने एग्जैक्ट रिजल्ट दे रहा है ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, राइट। नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं, ये भी ITC का चार्ट है। तो इसमें आप देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड जो है कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, राइट, यानी इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो रहा है, ओके। तो इस केस में भी आप ट्रेड तो ज़रूर ले सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एंड यहाँ पे दोनों तरफ कंफर्मेशन मिल रहा है, ये अपर बैंड टच हो रहा है, यहाँ पे भी RSI ओवरबॉट में है। एंड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो हमारी वो RSI वाली स्ट्रेटजी काम आ जाएगी जो कई ट्रेडिंग सेशंस तक अगर ओवरबॉट में रहता है, देन इंस्टेड ऑफ शॉर्ट हम क्या करेंगे, लॉन्ग, ओके, सिंपल। तो यहाँ कहीं हम लॉन्ग कर देंगे, बिकॉज कई सारे सेशंस में RSI जो है वो ओवरबॉट बता रहा है, ओके। तो ये क्लियर है अभी तक। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और चीज़ यहाँ पे आई थिंक बन रहा है हमारा कोई पैटर्न, आई थिंक नहीं बन रहा है, क्लियरली विजिबल नहीं है। अगर बीच में कहीं इस तरह की डोजी है तो इसको हम कह सकते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ओके। अगर डोजी है तो क्लियरली विजिबल नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। बाकी ये ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह ही आई थिंक है, ओके।
तो ये देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है, यहाँ पे RSI भी ओवरसोल्ड बता रहा है। यू कैन ईजी ट्रेड एंड एक्सपेक्ट अ गुड रैली, ओके। एंड और कोई ट्रेड अच्छा खासा है नहीं, बिकॉज इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको अच्छे खासे ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज RSI जो है बीच में है, ओके। तो आप ट्रेड ले तो सकते हैं ओनली बाय एनालाइजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड बॉलिंजर बैंड, बट RSI आपको यहाँ पे साथ नहीं देगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो इस तरह की प्राइस मूव करती है, ओके। तो ये क्लियर है। तो नेक्स्ट जो है वो कैडिला हेल्थ केयर का चार्ट है। इसमें आपको बताता हूँ मैं एनवेलप एक्सपेंशन किस तरह का दिखता है। तो इसमें आप देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था एकदम यहाँ पे, यानी बहुत छोटा होता जा रहा था, यानी इसकी जो रेंज है अपर बैंड और लोअर बैंड जो है वो पास में आते जा रहे थे धीरे धीरे, ओके। यानी सिकुड़ता जा रहा था बॉलिंजर बैंड। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ, अच्छा खासा ये एक्सपेंड हो गया, ओके। अब एक्सपेंड जिस तरह प्राइस मूव करेगी वहाँ से तो सीधा सीधा जाता जाएगा और बॉलिंजर बैंड, बट यहाँ से इस तरह से मूव ले लेगा, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे जो एक्सपेंड हुआ है इसको क्या कहते हैं, एनवेलप एक्सपेंशन, ओके। इस चीज़ को कहा जाता है एनवेलप एक्सपेंशन। एंड इस पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे ही यहाँ पे सिकुड़ रहा था ये पर्टिकुलर बैंड, राइट, एंड अचानक से इस तरह से कुछ एक्सपेंशन दिया है, देन आप अच्छी मूव अपसाइड की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर प्राइस अगर यहाँ नीचे की तरफ गिरती देन डाउन साइड आप अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड RSI की जो स्ट्रेटजी है वो तो यूनिवर्सल है, देख ही सकते हैं आप यहाँ पे लगभग इस पर्टिकुलर पॉइंट से RSI जो है वो ओवरबॉट जोन में है, राइट। यानी कुछ ट्रेडिंग सेशंस जैसे ही 5-7 या 4-5 भी हम ले सकते हैं अगर एग्रेसिव ट्रेड लेना है तो यहाँ पे कहीं आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट करने की जगह लॉन्ग कर सकते हैं, बिकॉज RSI जो है वो ओवरबॉट जोन में है काफ़ी समय तक, ओके। और तब भी आप अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड बॉलिंजर बैंड का एक्सपेंशन तो है ही, राइट। तो दोनों चीज़ें आपको अच्छा खासा क्या बता रही है, अपसाइड मूव, राइट। एंड और कोई चीज़ आई थिंक, और हाँ प्रॉफिट आपको पता ही है, जैसे ही RSI ये नीचे चला गया 70 के नीचे आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। नेक्स्ट एक और चार्ट लेते हैं, आई थिंक उसका ही होगा एनवेलप एक्सपेंशन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एनवेलप एक्सपेंशन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था बट वापस से थोड़ा सा एक्सपेंड किया, बट इसको एक्सपेंशन नहीं कह सकते, राइट। एक्सपेंशन कुछ ज़्यादा होता है, इस तरह से कुछ इस तरह से जो फैलता है ये, इसको कहा जाता है एक्सपेंशन। एंड ये डाउन साइड है, पिछला वाला अप साइड था। एंड यहाँ पे हमारी RSI की वो डाउनवर्ड वाली स्ट्रेटजी काम करेगी जो मैंने कहा था कि, बट यहाँ इतनी नहीं काम करेगी, राइट। यहाँ पे पर्टिकुलर काम नहीं करेगी, आपको बहुत कम प्रॉफिट होगा या फिर हो सकता है लॉस हो जाए, ओके। बट लॉस की सिचुएशंस भी आएंगी, बट ज़्यादातर काम कर जाएगी वो, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एंड बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। एंड एक्सपेंशन में आप यहाँ कहीं लॉन्ग कर सकते हैं, जैसे ही एक्सपेंशन आपको दिखे, सॉरी लॉन्ग नहीं शॉर्ट, राइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे शॉर्ट कर सकते हैं एंड वेट कर सकते हैं एक अच्छी खासी मूव का। एंड स्टॉप लॉस ऑब्वियसली आप यहाँ कहीं रख सकते हैं इस मूविंग एवरेज पे, या फिर आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। सी जो आपका स्टॉप लॉस है एंड जो टारगेट है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस फिर भी बता सकता हूँ मैं कि यहाँ पे मूविंग एवरेज के आसपास आप रख सकते हैं, बट टारगेट जो है वो आपके हिसाब से होता है। कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा मतलब जो यहाँ पे शॉर्ट किया था यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग कर देते हैं, यहाँ पे बाकी की क्वांटिटी हटा देते हैं, स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, राइट। एंड यहाँ पे आप देख ही सकते हैं RSI वाली स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, RSI एंड क्या बॉलिंजर बैंड, राइट।